This session is being recorded, and this is Sir Seymour Rahman, and I am recording this special session for every student who want to prepare for IELTS listening. Most of the students they are not willing to take part for IELTS listening, especially बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं हमें IELTS listening और रीडिंग की क्लास नहीं चाहिए, हमें स्पीकिंग और राइटिंग की क्लास दे दें। क्योंकि लिसनिंग के सेशंस, मैं कहता हूँ लिसनिंग की क्लास लेने की जरूरत भी नहीं होती है। if you are if you have this kind of session which I am recording for all of you, अगर आपने इस सेशन को आज पूरा सुन लिया तो आप कहेंगे यार आप सही कह रहे हैं सर, लेकिन फिर उसके लिए उसका दूसरा अल्टरनेटिव है। मैंने एक बात महसूस की है, वो ये बात है कि अगर आप आइल्स रीडिंग को बहुत अच्छा लेकर चल रहे हैं, अगर आप आइल्स रीडिंग को बहुत अच्छे से डील कर रहे हैं, आप उसकी सारी टेक्निक्स को फॉलो कर रहे हैं, आप ये बात महसूस करेंगे कि आप वही टेक्निक्स आइल्स लिसनिंग में अप्लाई हो रही होती है। मसला ये होता है क्योंकि वो बोल रहा होता है, आपको नजर नहीं आ रहा होता है, इसलिए आप महसूस नहीं कर सकते क्योंकि आपकी अंग्रेजी का लेवल भी इतना अच्छा नहीं है कि ये तो वही उसी तरह से टेक्निक्स को अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसकी ट्रांसक्रिप्ट निकाल लें, जो इसकी आंसर शीट होती है, ट्रांसक्रिप्ट होती है जो वो बोल रहे वर्ड्स, और उसको सामने रखें और अपने सवालात के जवाबात से मैच करना शुरू करें, तो वही टेक्निक्स अप्लाई होती है प्रेपोजिशन की, अपोस्ट्रोफी की, वर्ड्स बिहाइंड द वर्ड्स की, सिनोनिम्स की, ऑपोजिट्स की। लिसनिंग में मैं ये कहता हूं कान बंद कर दो तो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स चूल्हे में नहीं। आपको सुनना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सुनना। उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है देखना। देखना कैसे है और सुनना कैसे, आज के इस सेशन में बता रहा। आप लोग क्या देखते हैं मुझे नहीं पता जब आप लोग सुन रहे होते हैं। और तीसरी चीज है लिखना, जिसको आप लोग, मैं बहुत आसान जबान में सिखा रहा हूँ, वरना गोरे इसको अगर आप मुख्तलिफ सेशंस को सुने तो वो कहते हैं नोट टेकिंग। मैंने इसको बहुत आसान जबान में कहा, लिखना। अब तीन चीजें आपको करनी है जब आप आइल्स लिसनिंग के किसी भी सेशन को स्टार्ट करें। इसके अंदर 4 पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। कहा यह जाता है कि जो पार्ट 1 होता है उसमें 2 लोग बात कर रहे होते हैं, पार्ट 2 के अंदर एक होता है, पार्ट 3 में फिर 2 आ जाते हैं, और पार्ट 4 में भी एक होता है जो कोई लेक्चर दे रहा होता है। अगर आप पार्ट 1 को फोकस करें तो थोड़ी सी रिसर्च भी कर सकते हैं आप। वो रिसर्च क्या है, आइए पार्ट 1 के सवालात को जवाबात को देखते हैं। पार्ट 1 के जवाबात ये सारे यहाँ पर कंपाइल्ड हुए हैं, आप अपने पास ये पीडीएफ को घुमा कर देख लीजिएगा। आप एक रिसर्च करें, छोटी सी रिसर्च। पार्ट 1 से मैं थोड़ा सा गाइड कर रहा हूँ, फिर पार्ट 2 पे गाइड करूंगा, पार्ट 3, पार्ट 4 हर पार्ट के ऊपर गाइड करूंगा क्या करो। पार्ट 1 के जवाबात को जरा देखो कि उसमें लिखना क्या होता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा, आप अपने मोबाइल को जो है वो घुमा लीजिएगा, मैं कोशिश करता हूं कि ये आप इसके पार्ट 1 के जवाबात को देख सकें। अच्छा देखिए, पार्ट 1 के जवाब के अंदर इसने आपको जो लिख कर दिया है वो कुछ एड्रेसेस नजर आ रहे हैं, कोई टाइम नजर आ रहा है, कोई फोन नंबर नजर आ रहा है, देख रहे ये। अच्छा ये चीज कॉमन है। आप जब आप कॉमन बार बार देखेंगे ना तो आप कहेंगे ये टाइम दे रहा है, ये अमाउंट बता रहा है, और ये जो है आपको एड्रेस बता रहा है, ये प्रोफेशंस बता रहा होता है। अच्छा इधर देखें तो इधर देखें उसने अमाउंट बता दिया। ये एक रिसर्च करनी है, 5 मिनट की रिसर्च है, आप सारे जवाबात को देखिएगा। अच्छा कुछ जवाबात अगर आप सेक्शन 3 को देखें तो सेक्शन 3 में शायद आपको ज्यादातर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नजर आए, और आप देखिए कुछ एक सेक्शन ऐसा होता है जहां पर सिर्फ आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरह होते हैं, ABCD, EF G, कुछ इस तरह के जवाबात देने होते हैं, और कहीं पर आपको लिखना होता है। अच्छा ये जो आंसर्स है इनकी स्पेलिंग्स को याद करें। ये वो आंसर्स है, ये वो स्पेलिंग्स है जो फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रही होगी। आज आप मैंने आपको बुक 11 to 17 कंपाइल करके दी है, आप इनके आंसर से जरा रिसर्च स्टार्ट तो करें।
और देखें कि अगर वो ये वर्ड बोल रहे हैं तो क्या आपको स्पेलिंग आती है, क्योंकि अगर आपने स्पेलिंग कर दी गलत तो मिलेगा आपको शून्य। क्या आपको सिनेमा की स्पेलिंग आती है, सेकेंडरी की स्पेलिंग आती है, फ्लूट की स्पेलिंग आती है? देखो किस तरह के आंसर्स आ रहे हैं। ये बात आज से पहले किसी ने आपको गाइड नहीं की होगी, ये मेरी अपनी रिसर्च है। मैं कहता हूं पहले स्पेलिंग्स पे काम करो। तुमने सुन लिया, तुम्हें समझ आ गया, तुम्हारी स्पेलिंग गलत हो गई, टाटा बाय बाय, जीरो। क्या कहते हो? यस सर। कह रहा हूं तो पहला काम ये करो कि जितने आंसर्स हैं उनकी स्पेलिंग्स याद करो, कि देखो वो क्या स्पेलिंग्स लिख रहा है, ये स्पेलिंग्स तुम्हें आनी चाहिए। इस तरह के वर्ड्स, किस तरह के वो वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप और मैं और गहराई में जा रहा हूँ, अगर आप इन वर्ड्स को फोकस करेंगे तो इसके अंदर ज्यादातर वर्ड्स वो ऐसे इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर वाउल साउंड ज्यादा होती है। देखो म्यूजियम, डेटाबेस, डायरी, इंश्योरेंस, सेफ्टी, एम्प्लॉयमेंट, वाउल्स का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं क्योंकि वाउल साउंड्स को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आपको पहला मैंने एक रिसर्च प्रोजेक्ट दिया लिस्टिंग के हवाले से कि अपना पहले बेटा स्पेलिंग्स आपको समझ आ गया, आपने बड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं, समझ आ गया, स्पेलिंग भी अच्छी नहीं है। और ये भी देखो सेक्शन 1 के अंदर, अब सेक्शन 1 का नाम पार्ट 1 कर दिया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। तो अब आप ये देखो कि वो कहाँ पर किस तरह की चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं। 20%। अब 20% को लिखना कैसे, तो देखो 20 ऐसे भी लिख सकते हो, 20 ऐसे भी लिख सकते हो। तो आज रात सोने से पहले या कल सुबह उठने से पहले इस रिसर्च को कर लेना। बुक 11 to 17 का मतलब ये है 28 टेस्ट मल्टीप्लाई बाय 40 इज इक्वल टू जो भी आंसर आए, तकरीबन 800 से ऊपर आएगा। आप इन सारे जवाबात को एक दफा देखेंगे और जो स्पेलिंग्स इसमें लिखी हुई है उसको आप याद करेंगे। हर वो स्पेलिंग जो यहाँ लिखी है वो आपको आनी चाहिए, बिकॉज दे यूज सिमिलर वर्ड्स। आप वो बोलता कुछ है, आप सुनते कुछ है। जैसे अभी हम लोग लास्ट टाइम कुछ स्टूडेंट्स के साथ में कर रहा था, उसने बोला टेंट, हमने लिखा रेंट, कुछ ऐसा वर्ड था। टेंट और रेंट हम बहुत बहुत सिमिलर था, तो हमने लिखा कुछ, उसने बोला कुछ। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कुछ इस तरह के वर्ड। तो पहली बात सर की समझ आ गई कि क्या करना है। एक्सक्यूज मी सर, ये बुक आप शेयर कर देंगे ग्रुप में मैं तो ग्रुप हम में इसको। शेयर कर दूंगा, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर आ जाएगी। थैंक यू 10 सर। नंबर से पहले भी किए हैं, आज फिर कर दूंगा। ठीक है? कुछ नए स्टूडेंट्स होंगे उनके पास नहीं होगी, जो ये रिकॉर्डेड सेशन सुन रहे हैं वो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें, ये बुक उनको भी मिल जाएगी। ये फी सबीलिल्लाह काम किया है, मेहनत की है, आप लोग खाएं। ठीक है भाई, अब आ जाइए पार्ट 1 वापस। अब पार्ट 1 यार 7 दिन का काम है। देखो क्लास जरूर लो, सुनो जरूर, टीचर की बातें सर आंखों पर सुनो जरूर, क्लास में जरूर आओ। हर थर्सडे को पार्ट 1 और पार्ट 2 की क्लास में सभा ले रही है। आज कुछ मसरूफियत थी, फैमिली कोई इवेंट था उनका। सैटरडे को पार्ट 3 और फ्राइडे को पार्ट 3, सैटरडे को पार्ट 4। टीचर के साथ 2 सेशन, 3 सेशन, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते लगाओ। क्या मसला है भाई, कुछ ना कुछ तो अपने तजर्बे की बात तुम्हारे सामने रखेगी ना। लेकिन अपना एक प्लान तश्कील दे दो 4 हफ्तों का। या लिसनिंग 4 हफ्तों का कह दो, तुम लोग करते ही नहीं हो। पहले भी गाइड किया है, दोबारा गाइड कर रहा हूं। मंडे से वादा कर लो अपने आप से कि यार मैं 4 हफ्तों में लिसनिंग कर लूंगी। पहला हफ्ता पार्ट 1, दूसरा हफ्ता पार्ट 2, तीसरा हफ्ता पार्ट 3, चौथा हफ्ता पार्ट 4। 4 हफ्ते तक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 मुकम्मल कर दो बुक 11 to 17। मैंने हलवा बना दिया है। क्यों, कैसे हलवा बना दिया है ये देखो, ये तुम्हारा पार्ट 1 है। अच्छा, अब इस पार्ट 1 में इसको कैसे, अब देखना क्या है और सुनना क्या है। देखना कहाँ है, सुनना कहाँ है, मुझे नहीं पता स्टूडेंट कहाँ देख रहा होता है जब ऑडियो चलती है। आपकी पता है नजर कहाँ होती है, मैं बता रहा हूँ। आओ प्ले करते हैं। कंप्यूटर जी जरा एक बुक को प्ले कीजिएगा। अभी आप देखिएगा
कि आप लोगों की नजरें होती कहाँ है। जहां आपकी नजरें होती है मैं वही जगह को पॉइंट आउट करूंगा, वही आपकी गलती है। सुनना कैसे है, देखना कहाँ पर है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कंप्यूटर जी बुक 17 ही प्ले कर दे, कल जो बच्चे कर रहे थे ताकि उसके लिए आसान हो जाए। मैं आपको सिर्फ टेक्निक्स दे रहा हूँ आज के सेशन से, ठीक है ना। यू आर लर्निंग हाउ टू सॉल्व लिसनिंग। ये पार्ट 1 हो, पार्ट 2 हो, पार्ट 3 हो, पार्ट 4 हो, सब पे आपको इसी को फॉलो करना है। हाथ में पेंसिल जरूर होनी चाहिए और क्वेश्चन पेपर पर ही जवाब को लिखना है, और जवाब नहीं। लोग यही गलती करते हैं कि जवाब ही लिखते हैं। भाई सिर्फ जवाब नहीं लिखना, जो सुन रहे हो वो लिखना है, और उसमें से आप फिर जवाब लेकर आएंगे। कैसे, ये देखो, पता है हमें दिस इज आइल्स टेस्ट। अब ये देखिए, जब इसने ये बोलना शुरू करेगा ना, तो याद रखो बेटा, अब जब वो स्टार्ट करेगा तो वो ऑब्वियसली 30 सेकंड्स मिलते हैं, 15 सेकंड्स मिलते हैं। यू हैव सम टाइम टू लुक एट क्वेश्चन 1 to 5। अब ये जो टाइम है ना, यही बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, विच यू डोंट हैव टू वेस्ट। कहता है डज नॉट हैव डैश ऑन इट, नो डैश। देखो नेगेटिव बातें हो रही है। अच्छा, उसके बाद तुम्हारी नजरों में ये बोलेगा, वो ये भी बोलेगा, लेकिन यहाँ पर वही वाली बात जो मैं रीडिंग में समझाता हूँ कि अट्रैक्ट और टू द प्लेस वो नहीं बोलेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ, वो टाइप्स ऑफ की जगह पर एक नया फ्रेज बोलेगा, तो तुम्हारे कानों को ऑफ सुनने को मिल सकता है। और बिल्डिंग अ न्यू की जगह वो कुछ और बोलेगा, जैसे मैंने अक्सर रीडिंग में हम लोगों ने किया, अ न्यू की जगह वो डिफरेंट बोलता है। टाइप ऑफ की जगह वो कुछ और बोल सकता है, सॉर्ट ऑफ बोल सकता है, कुछ और फ्रेज इस्तेमाल कर सकता है। अब जब वो स्टार्ट करता है, अब देखो वो मेरी आंखें कहाँ पर है, ये देखो मेरी आंखें भी नजर आएगी तुम लोगों को। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, हाउ टू लिसन। मेरी Oh, hello. My name's Jan. Aren't you the right person to talk to about the Buckworth conservation? Yes, I'm Peter. I'm the secretary. सर ये तो कल भी किया हमने। मैं सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, मैं सिर्फ अभी आपको अपनी आंखें दिखा रहा Tell me हूँ। something about your मैं सर मैं आई एम नॉट सॉल्विंग दिस। मैं ये बता रहा हूँ कि जब मैं सुन रहा हूँ, जब मैं सुन रहा ओके हूँ, सर। तो मेरी आंखें, ये जो 3 एरोज है ना, ये मेरी आंखें। जी और सर। सर वॉल्यूम बहुत कम है, वॉल्यूम बहुत कम है इसका। ठीक है, एक्चुअली आई एम नॉट अ रेगुलर लिसनिंग मेंटोर, तो मेरा स्पीकर अभी ओके आ सर, नहीं। लेट्स स्टार्ट। मेरी आवाज आ रही है ना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। मेरे यस सर, आपकी आवाज आ रही है। मेरे एरोस को देखें कि ये मेरी आंखें हैं, जो यहाँ पर है, यहाँ पर है, और ये है। अच्छा, अब मेरे हाथ में जो मेरी पेंसिल है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो ये टिक लगाती हुई जाती है। जहां ये बात मैंने सुन ली, मैंने टिक लगा देना है। मेरी आंखें यहाँ पे भी है। जैसे ही इसने ये जवाब बोलना है ना, कहता है डज नॉट हैव, और फौरन आपका मेरी आंखें यहाँ चली जाती है। कहाँ पर? नेचर रिजर्व्स पर। वो नो तो मेरी आंखों में बैठा हुआ है, मेंटेनिंग पास मेरी आंखों में बैठा हुआ है। इंस्टॉल्ड, लोग कहते हैं खिचड़ी बनती है, ये आप आंखों से आपके दिमाग की खिचड़ी बनना शुरू हो जाती है, क्योंकि मुझे इन वर्ड्स का इंतजार है। अब यहाँ पर वो अट्रैक्ट नहीं बोलेगा। जब उसने ये 2 बोल दिया है तो मैं आगे चला गया हूँ, आइडेंटिफाइंग टाइप्स ऑफ। आप लोग पता है प्रॉब्लम क्या है, आप सिर्फ 3 पर रहते हैं। मैं 3 अभी उसने बोला नहीं है, मेरी 4 और 5 पे नजर है। समझ रहे हो आप बात? नजर का होना और दिमाग का 3 पर होना, दैट इज द स्किल, दैट इज द स्किल। नजर का 4-5 पर होना, 3 का दिमाग में होना, टू अट्रैक्ट डैश टू द प्लेस। नेक्स्ट टास्क इज टू टेकिंग। अब आप मेरी इसी बात को, इसी टेक्निक को फॉलो करो। कल ये तुम लोगों ने सभा के साथ किया था, मैं देख रहा था। लेकिन अब अगर आप इस बात को फोकस करें, जिस बात को मैं समझाना चाह रहा हूं कि नजर कहाँ रखो, दिमाग कहाँ रखो,
पेंसिल से क्या काम करते हुए चलो, देखो तुम्हें किस तरह से जवाब आसानी से मिलेंगे। Of course. Well, we have a mixture of regular activities and अब special. इसने एक रेगुलर एक्टिविटीज का वर्ड बोल दिया, तो अब आपने इसको टिक मार्क कर देना है, हो गया, चलो भाई आगे। Events. One of the regular ones is trying to keep the beach free of litter. अब ये बीच का वर्ड इसने बोला और आगे भी एक बीच का वर्ड इसने बोला, आप अपने जवाब के करीब पहुंच रहे हैं। A few of us spend a couple of hours on special events. One of the regular ones is trying to keep the beach free of litter. A few आपको जवाब समझ आ गया, फ्री फ्रॉम लिटर डज नॉट हैव डैश ऑन इट, और उसके बाद दो of us spend a couple of hours a month on it. And it's awful how much there is to clear. I wish people would be more responsible and take it home with them. I totally agree. I'd be happy to help with that. Is it okay to keep dogs? I'm afraid not, as they're banned from the beach itself. जवाब क्या लिखा, नो। Dogs. Dogs. अब आपने कहा हाँ सर ये थोड़ा बात समझ आई, मैं आपके सामने वो रख देता हूँ जो आपने शायद अभी ना की हो, तो आपको जवाब याद नहीं होगा, तो फिर अब आप इसी बात को आप फॉलो करते हुए, अब ये आपके सामने एक आ गया, ठीक है ना। अब बेटा बात, इट्स ऑल अबाउट योर स्किल। आंखों का कहां पर हो, आंखें कहां पर होगी, दिमाग कहां पर होगा, थोड़ा सा एडवांस आपको चलना पड़ता है। 1 को फोकस कर रहे हो, 2 पे नजर और 3 पे नजर, ऐसा ना हो तुम्हारे 1 कानों में जाए नहीं, समझ ही ना आए और 2 और 3 पे निकल जाए। ये हुआ था, मुझे हकीकत याद है, मेरे साथ हुआ था, जैसे ही स्टार्ट हुआ था उस दौर में हेडफोन्स नहीं थे, बहुत ज्यादा जो ना प्रॉब्लमैटिक होता था कराची के अंदर हेडफोन्स के बगैर। बड़ा सा हॉल, 400 लोग बैठे हुए, सुनो बेटा, और अगले साल फिर अगले कुछ महीनों बाद फिर आओ, क्योंकि तुम्हारा क्लियर ही नहीं होगा तुम्हारी लिसनिंग। तो लिसनिंग जो मैं घर में 38 ले रहा था, वहां पर जाकर मेरे ख्याल से कोई 6.5 या 7 ही आए थे, बड़ी मुश्किल से। सबसे बुरा लिसनिंग का हुआ था जो सबसे अच्छा जा रहा था घर पे, क्योंकि घर पे हेडफोन से सुन रहे थे। 38, 36 हमारे लिए अंग्रेजी समझना क्या मुश्किल था, लेकिन एनवायरमेंट समटाइम्स, आप अपने टेस्ट सेंटर को भी दिमाग में रखिएगा, टेस्ट सेंटर में आपके पास फैसिलिटीज होनी चाहिए। अक्सर पाकिस्तान के कुछ टेस्ट सेंटर ऐसे जहां पर हेडफोन्स की अवेलेबिलिटी नहीं है अभी भी। अब यहाँ पर लिखा है द डैश रूम सीट्स 100, तो जब आप सुनेंगे तो सुने, क्या दिमाग में रखना है। और आगे देखो यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है, ये ऑब्वियसली यहाँ पर आपको अमाउंट बताना है, और यहाँ पर लिखा है डिपॉजिट डैश पेमेंट इज रिक्वायर्ड, कैश पेमेंट, एडवांस पेमेंट। You will see that there is an example that has been done for you. अच्छा, अब एग्जाम्पल का सिस्टम खत्म कर दिया, अब ये कोई एग्जाम्पल नहीं देते, ठीक है, अब डायरेक्ट शुरू हो जाता है। Answer the questions as you listen, because you will not hear the recording पता है आगे about चल। hiring a room in the village hall for the evening of September the 1st. Oh, hello. I wanted to inquire about hiring a room in the village hall for the evening of September the 1st. Let me just see. Yes, we have both rooms available that evening. There's our main hall that's got seating for 200 people, or there's the Charlton room. I'm Sorry? sorry, The Charlton room. sorry, CHARLTON. बट जहां उसने ये इस तरह से स्पेल आउट कर दिया, दैट्स योर आंसर, डैश रूम, ठीक है ना, बहुत आसान था आपके लिए। That's got seating for up to 100. अब यहाँ पर आपको क्या, Well, we're organising a dinner to raise money for a charity, and we're hoping for at least 150 people. So, I think we'll go for the main hall. How much would that cost? Let's see. You wanted it for the evening of September the 1st? Yes, that's a Saturday. So from 6 p.m. to midnight, that'd be £115. अच्छा That's अब the यहाँ पर ये weekend देखो, price. इसने ये जो It's कॉस्ट बोली, £75. इसने जो कॉस्ट बोली 115, और कुछ लोगों को शायद 150 सुनने में लगा। 150 नहीं बोला, 150.
दोबारा सुनिएगा। No. 115. sir. September the 1st. That's a Saturday. दोबारा सुने। So from 6 p.m. to midnight, that'd be £115. यही बदतमीज 115. ऐसा वर्ड साले ढूंढ कर लाते हैं जो हमारे पाकिस्तानियों को क्या लगता है 150, जबकि हकीकत में ये है क्या 115। 115. ठीक है। That's the weekend price. It's £75 on weekdays. That's all right. And I have to tell you, there's also a deposit of £250, which is returnable, of course, as long as there's no damage. But we do insist that this is paid in cash. We don't take cards for that. कौन सी पेमेंट चाहिए, एडवांस पेमेंट या कैश पेमेंट? Cash payment. तो मैं आपको एक शेड्यूल दे रहा हूं, अगर आप खुद से अपनी लिसनिंग को प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, इस शेड्यूल को फॉलो करें बेटा, और आप यकीन करें कि आप कितना ज्यादा इससे फायदा उठाएंगे। मैं सबा की क्लास जरूर लें, बिकॉज शी इज योर रेगुलर टीचर एंड शी रियली हेल्प्स स्टूडेंट्स अ लॉट। लेकिन अगर आप खुद से एफर्ट्स नहीं करेंगे तो मैं नहीं मानता कभी भी, मैं एज ए स्टूडेंट भी बता रहा हूँ, एज अ टीचर भी बता रहा हूँ, यू नीड टू प्रैक्टिस लिसनिंग एवरी डे फॉर 30 मिनट्स। मैं आपको 28 डेज का प्लान दे रहा हूँ। अगर ये किसी ने फॉलो किया तो उसके बाद मैं वादा करता हूँ, मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा मैं मसरूफियत की वजह से वो प्रोजेक्ट डिले हो गया मेरा, वरना मैंने फैसला कर लिया था, और एक दफा जो मैं कमिटमेंट कर लूं तो फिर मैं किसी की भी नहीं सुनता। और वो मैंने कौन सा कमिटमेंट था, 40 मॉक टेस्ट का। तो मेरा काम अधूरा पड़ा हुआ है सारा, वो मुझे बैठा है, एक दिन बैठूंगा मैं बना दूंगा, लेकिन जिंदगी भर के लिए आप लोग और आने वाले बच्चों के काम आएगा। पार्ट 1 28 डेज लिसनिंग, improve your listening in 28 days। गैप नहीं चाहिए, एक दिन भी गैप नहीं आना चाहिए। पार्ट 1 से शुरू करना है, बुक 11 से शुरू करो, बुक 17 से तुम्हारा मसला है, बुक 11 से शुरू कर लो, नो प्रॉब्लम। अच्छा, ये जो पार्ट 1 है ना, इसको मैंने कंपाइल कर दिया है। बुक 11 का पार्ट 1 कंपाइल्ड आपको मिल जाएगा, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4। हर बुक के अंदर 4 टेस्ट होते हैं। कोई सी भी बुक उठा लें, लिस्ट आप जनरल की उठा लें, एकेडमिक की उठा लें, एक ही टेस्ट होता है, टेस्ट 1, 2, 3, 4। आप मंडे को है 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर से आप इस मुहिम का स्टार्ट कर दें। आप इसको 28 दिन को 14 डेज में करना चाह रहे हैं, आप एक दिन में 2 बुक्स कर लें, 14 डेज के अंदर आप मुकम्मल कर सकते हैं। रोजाना आधे घंटे के बजाय 1 घंटा लिसनिंग स्टार्ट कर दें, बट दिस इज योर सेल्फ एफर्ट्स। बुक 12 आपने उठानी है, इसी तरह से पार्ट 1 उठाएंगे आप, पार्ट 1 टेस्ट 1, 2, 3, 4। बुक 13 उठाएंगे आप। मैं आपको 7 लिंक्स, टोटल कितने लिंक्स आप मुझसे कलेक्ट कर सकते हैं, 28 लिंक्स तैयार है आप लोगों के लिए। आप वो 28 लिंक्स जो है उससे आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं लिसनिंग की। घर बैठकर बहुत अच्छे से आप अपनी लिसनिंग की तैयारी कर सकते हैं। हाँ, इसमें सबा का थर्सडे का सेशन ले तो आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वो पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ाती है थर्सडे को, फ्राइडे को पढ़ाएगी पार्ट 3, सैटरडे को पढ़ाएगी पार्ट 4। उनकी एडवाइस जरूर सुनो ना, उनकी किस तरह से वो गाइड, वो आपको एक गाइड मिला हुआ है तो आप गाइड ले ले, लेकिन अपना इस प्लान, अपने प्लान को फॉलो करो। तुम्हारा फर्स्ट वीक का टारगेट 31 अक्टूबर से अपना फर्स्ट वीक का टारगेट ये है। तुम यकीन करो तुम्हारे 10 में से 10 आना शुरू हो जाए, 10 में से 10 आएंगे, ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, ये रिसर्च है। अगर आपने पार्ट कितने टेस्ट सुन लिए आपने एक हफ्ते में, 28 टेस्ट भाई, बुक 11 to 17 28 टेस्ट, पार्ट 1 ओनली, बुक 1 to 10। क्या नहीं सुन सकते भाई? आप ही का टेस्ट है, सुनो ना, क्यों नहीं सुन रहे? जब ठीक है, सब ऐसा करने जा रहे हैं। मंडे से यार आधा घंटा निकालना पड़ेगा। अगर आप हफ्ते में आधा घंटा दे रहे लिसनिंग को, देन यू कैन नॉट स्कोर मोर देन 7 बैंड्स।
आप 8 बैंड स्कोर कर देंगे लिसनिंग में अगर आप 28 डेज तक डेली बेसिस पर लिसनिंग की प्रैक्टिस करें। देखो लिसनिंग मुश्किल क्यों है, बिकॉज यू आर नॉट यूज्ड टू लिसनिंग। व्हाट आई वांट यू टू गेट यूज्ड टू। मैं चाहता हूं कि आप आदी हो जाए। जब भी मैंने इतनी मेहनत से ये सारे टेस्ट कंपाइल किए आप सबके लिए, ये पूरी बुक कंपाइल की है, बुक 11 to 17 पार्ट 1 एक जगह करती है ताकि आपको बार बार ढूंढना ना पड़े आंसर्स को, क्लिप्स को। वीडियो एडिटिंग बाय सर ख्वाजा सिम रहमान। ठीक है एक्सक्यूज मी सर, जी बेटा। सर ये सारी बुक और लिंक जो वीडियो के हैं वो अभी आपने कहा कि आप सेंड करेंगे, वो सब उसमें कंपाइल्ड 7 लिंक्स में सारे कंपाइल्ड होंगे वो? कंपाइल्ड है, ये आपको हलवा बना दिया। बुक 11 पार्ट 1 टेस्ट 1 2 3 4 विद आंसर्स। जैसे ही टेस्ट खत्म हुआ आपको आंसर मिल जाएगा, जैसे वो चल रहा होगा। ये आपकी स्क्रीन पर जैसे अभी मैं आपको दिखा दूं, ये बुक 11 थी। ये बुक 11 एज इट इज आपको पूरा लिंक आपको एक मिलेगा। और जैसे ही ये टेस्ट खत्म होगा, टेस्ट खत्म होने के बाद आप ये देखिए ये आंसर आ गए। आप इसके बाद अब इससे आपका टाइम सेव हो गया। यू आर नॉट रशिंग टूवर्ड्स एनी अदर वीडियो, आखिर में नहीं जा रहे, शुरू में नहीं जा रहे। मैंने वो किया जो यूट्यूब पे मुझे नहीं मिला आज तक। ठीक है ना, ये चीज यूट्यूब पे आज तक अवेलेबल नहीं है कि आपने टेस्ट सेक्शन पार्ट 1 कंपाइल्ड मिल जाए, बुक वाइज मिल जाए। तो मैंने कहा कुछ ऐसा करो जो कुछ किसी ने आज तक नहीं किया। बाकी लोग तो सारे काम कर ही रहे। तो हमने वो किया जो किसी ने ना किया। हमारे हाय अल्लाह, हमारा प्लान उड़ गया। चल, तो वो प्लान आपका समझ आ गया। पार्ट 1 में 28 डेज प्लान। मैं नियत कर ले मेरे साथ आप लोग। मैं नियत करती हूँ 28 डेज प्लान को 31 अक्टूबर से खुद से शुरू करने की। मैं सबक की क्लास मैं लूंगी थर्सडे फ्राइडे सैटरडे रात 10 से 11, ताकि मुझे थोड़ी सी बेसिक्स भी मुझे पता चले पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 को किस तरह से सॉल्व करते हैं। लेकिन मैं अपने एफर्ट्स पहले हफ्ते में सिर्फ आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे पार्ट 1 से। पार्ट 1 के दूसरा हफ्ता आपका होगा, सेकेंड वीक आप करेंगे किसके नाम, पार्ट 2 के। इसके भी 7 लिंक्स आप मुझसे अभी ले लीजिएगा, व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। थर्ड वीक आप पार्ट 3 के नाम करेंगे। और उसके बाद जो आपका 4th वीक होगा वो आप किसके नाम करेंगे, पार्ट 4 के नाम। ठीक है, पार्ट 4। अब आप चाहे तो बेटा आप इसको एक दिन में आप 1 घंटा सुन लो, तो 28 दिन को 14 दिन में भी कर सकते हो। जब ये प्लान हो जाए, जब तुमने पार्ट 1 की तैयारी कर ली, पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4, इसके पीछे मैंने एक साइंस और अप्लाई की है। पूछो वो कौन सी साइंस है। आपका जो टेस्ट होता है वो होता कितनी देर का है, नॉट मोर देन 30 मिनट्स। मैंने अगर पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 और पार्ट 4 के 4 टेस्ट कंपाइल किए तो उसका ड्यूरेशन कितना है, 30 मिनट। मैं क्या चाहता हूं, आपके कान कितनी देर तक सुनने के आदी हो जाए रोजाना, 30 मिनट्स। पेपर में भी कितनी देर सुनना है, 30 मिनट्स। 30 मिनट्स एक्टिवली सुनने की आदत 28 दिन में आ जाती है। रिसर्च कहती है जिसने 40 दिन तक, वजीफा नहीं बता रहा, जिसने 40 दिन तक लिसनिंग विदाउट एनी गैप प्रैक्टिस करी वो 7 क्रॉस कर जाता है विदाउट एनी गैप। सर लेकिन सर मेरा एमसीक्यूज नहीं सीधा हो रहा। मेरा एमसीक्यूज में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, गलत हो जाता है। देखिए अब कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है। अब आपने पार्ट 1 को फॉर एग्जाम्पल पार्ट 3 में एमसीक्यूज आ रहे हैं। अच्छा, सिर्फ सुनना ही नहीं है, अब हाउ टू लिसन ये भी सुन ले। अब अगर एक जवाब गलत आया, आपने कहा यार मेरे तो पार्ट 3 मैंने सुना, टेस्ट 1 लिया, ले भाई मेरे तो 10 में से आई 3 रहे। अच्छा दोबारा सुनो, फिर 10 में से 3, दोबारा सुनो, फिर 10 में से 3। अब प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सॉल्यूशन, ट्रांसक्रिप्ट उठाओ उसकी। ट्रांसक्रिप्ट होती है हर, मैंने सारी बुक्स गूगल क्लासरूम पे अपलोड की हुई है पीडीएफ में। आपने कहा मैं बुक 11 की ट्रांसक्रिप्ट निकालती हूँ, वो ट्रांसक्रिप्ट आपने निकालनी, मुझे अल्लाह पाक वक्त दे दे, तौफीक दे दे, तो मैं हर बुक की ट्रांसक्रिप्ट को भी अलग करके कंपाइल करके आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। तो आप किसी भी बुक में वो बोल क्या रहा है उस मटेरियल को सामने रखो।
देखो वो क्या बोल रहा है, अब जवाब सामने रखो, फिर सुनो। देखो ये काम करना है। टीचर के पीछे भागोगे तुम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकोगे। मैं तुम्हें फाइनल सॉल्यूशन दे रहा हूं जो एप्लीकेबल है, जो तुम खुद कर सकती हो। वो क्या है? ट्रांसक्रिप्ट सामने रखो। तुम्हें फिर भी समझ नहीं आएगा, मैं गारंटेड बता रहा हूं, तुम्हें फिर भी समझ नहीं आएगा। तुम एक दफा ट्रांसक्रिप्ट सामने रखोगे। क्यों? क्योंकि जो पार्ट 3 है उसमें कॉन्टेक्सचुअल और सिनोनिम्स का इस्तेमाल ज्यादा है। और तुम क्या कर रहे होते हो? तुम सिर्फ सवाल को नहीं, तुम ABCD पढ़ रहे होते हो। मैं रीडिंग में क्या करवाता हूँ? मैं रीडिंग में ये कहता हूँ कि सवाल को पढ़ो, ABCD को छोड़ दो। सवाल को पढ़ने के बाद यहाँ पर एक आदत डाल लो, नोट टेकिंग। याद रखें जो पार्ट 3 और पार्ट 4 है उसमें लिखना जरूरी होता है कि जो वो बोल रहा है वो क्या कह रहा है। जिसको मैंने कहा है कि आप लिखें जो आप सुने, नोट टेकिंग। क्योंकि पार्ट 4 में तो वो कहीं रुकता ही नहीं है, सांस ही नहीं लेता, वो तो बोलता हुआ चला जाता है। तो जो बात आप सुन रहे होते हो उसके नोट टेकिंग के साथ साथ कर रहे होते हो। उसने ये बोला, उसने ये बोला, ये बात बोली, इस तरह से बोला। आपको शॉर्ट हैंड आती है तो शॉर्ट हैंड में लिखिए। अगर लॉन्ग हैंड आप लिखते हैं तो आप अपनी लॉन्ग हैंड को शॉर्ट हैंड में लिख दें कि आपको अपनी बातें बाद में समझ आए। नोट टेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पार्ट 3 एंड पार्ट 4। और अगर कोई जवाब गलत हो रहा है, एक जवाब गलत हो जाता है, इट्स ओके, दोबारा सुनने की आदत जरूर डालें। एक दिन में अब एक और तरीका भी बता रहा हूँ साथ में। अच्छा हुआ आपने सवाल किया, जब भी कहता हूँ सवाल जरूर पूछा करें, ऐड जरूर किया करें अपनी बात को। सर मैंने आज पार्ट 1 सुना, 4 टेस्ट सुने सर, 3-3 मार्क्स आए। तो आप फर्ज हो गया कि आज तुम उसको दोबारा सुनोगे। ये नहीं कि तुम पार्ट 2 की तैयारी करने बैठे हो तो पार्ट 1 अगले बुक 16 पर आ जाओ। सुन लिया सर, आपने कहा था, सुन लिया। प्रॉब्लम्स का क्या किया? गलतियों को कैसे काउंटर अटैक किया? क्यों गलत हुआ? क्या तुमने नहीं सुना? क्या उसने बोला, तुमने क्या सुना? दैट्स, इसके लिए आपको क्या चाहिए? आप दोबारा सुने। सर मैंने दोबारा भी सुना, अल्लाह की कसम 10 में से फिर 3 आए। सर मैंने आपकी मोहब्बत में तीसरी मरतबा भी सुन लिया सर, फिर 10 में समझ ही नहीं आ रहा सर वो क्या कह रहे हैं। सब वो तो खत्म हो जाता है, सुनते ही खत्म हो जाता है। ऐसा भी होता है, वो बोल रहे हैं और जवाब खत्म निकल गया, भाई जवाब तो मिल ही नहीं। फिर आपको ट्रांसक्रिप्ट की जरूरत पड़ती है, जो वो बोल रहा है उसको सामने रखे और अब सुने। मैं कोशिश करता हूं मैं आपको ट्रांसक्रिप्ट दे दूं, क्योंकि मुझे पता है ये टेक्निक बहुत बहुत एप्लीकेबल है, बहुत फ्रूटफुल है। कि अगर आप जो सुन रहे हो उसको ट्रांसक्रिप्ट को सामने रखें और फिर सुने तो आपके अंदर एक एबिलिटी आती है, और वो क्या है? आपको समझ आती है, अच्छा ये बोला। वो तुम्हें खुद समझ आता है, लेकिन मैंने तुम्हें सॉल्यूशन दे दिया। ट्रांसक्रिप्ट सामने रख के सुनो। अगर दो मोबाइल है, एक में ट्रांसक्रिप्ट खोल लो, एक में अपना सवाल खोल लो और फिर सुनो। वीडियो प्ले करो, सुनो, ट्रांसक्रिप्ट सामने होना चाहिए। देखो क्या बोल रहे हैं, करके देखिएगा आप। ये वाली जो मैंने बात बताई है आपको ट्रांसक्रिप्ट के साथ, जहां आपकी गलतियां ज्यादा हो उसमें ट्रांसक्रिप्ट को सामने ले आइए। ट्रांसक्रिप्ट के लिए मैंने बता दिया, बुक 11 to 17 PDF फॉर्म्स सारी अवेलेबल है। मैं कोशिश करूंगा आज की रात मैं ये काम करके आपको दे दूंगा। 17 बुक्स, 7 बुक्स की ट्रांसक्रिप्ट को अलग करना आधे घंटे का काम है। ठीक है, मैं ट्रांसक्रिप्ट करके देता हूँ, फिर आप मुझे, लेकिन उसका फीडबैक चाहिए होगा। ठीक है सर, मैंने ये किया, मुझे इससे फायदा हुआ या नुकसान हुआ, क्योंकि मुझे पता है इससे फायदा होगा। ठीक है, यस सर। चले। अच्छा, अब सर 4 हफ्ते हो गए, टेस्ट अभी 4 हफ्ते हैं, अब क्या करें? 28 दिन अभी भी बाकी है, पार्टी अभी भी बाकी है, 28 डेज स्टिल इन हैंड्स। भाई 4 हफ्ते हो गए ना, 6 to 8 वीक्स का पैकेज आपके पास है। सर अब क्या करें? 28 डेज दोबारा सुन ले इसको, आंसर याद हो गए सर। इतनी दफा आपने एक ही दिन में 2-2 3 दफा रिपीट किया था। अब आप करें मॉक टेस्ट। एक टेस्ट होता आपका कितने देर का है? मैं प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, मॉक टेस्ट 1 to 40, तो हमारे पास 28 डेज है। तुम रोजाना एक मॉक टेस्ट दे दो, एक मॉक टेस्ट दे दो। ये मॉक टेस्ट में मुझे काम करने में 1 हफ्ता और लगेगा, इंशाल्लाह मैं वो फाइनल कर दूंगा और आप लोगों तक पहुंचा दूंगा।
जब तक आप लोग ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 से फ्री होंगे, मेरे मॉक टेस्ट सारे रेडी हो जाएंगे। और मॉक टेस्ट कैसा होगा उसका भी आपको 40 लिंक दूंगा। लेकिन पहले क्या करना है, पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 तुम सेटिस्फाई हो जाओ, मेरा पार्ट 1 10 नंबर आ रहे हैं, पार्ट 2 में 8 आ रहे हैं, पार्ट 3 में 7 आ रहे हैं, पार्ट 4 में, चलो अब मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट मैं डिजाइन कर रहा हूँ बुक 1 to 10। कितने मॉक टेस्ट बन जाएंगे? हर बुक में 4 टेस्ट है, 40 टेस्ट बन गए। यानी बुक 1 to 17 का मुकम्मल डाटा आपको मैं दे दूंगा लिस्निंग के लिए। अब अभी मेरे पास 28 लिंक्स रेडी है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। आप मंडे से नियत कर लें। अगर आपने मंडे से नियत कर ली, मैं नियत करती हूँ 4 हफ्ते लिसनिंग की प्रैक्टिस की, वो मेरा SKH ऑनलाइन आइल्स प्रिपरेशन की तरफ समेत में सभा की क्लास थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे रात 10 से 11, और मैं अपने फीडबैक जमा कराती रहूंगी। और जैसे ही मेरे ये 4 पार्ट्स मुकम्मल होंगे, मैं मॉक टेस्ट भी दूंगी जितने दिन भी मेरे पास बचेंगे। उसके बाद अगर तुम्हारे 8 बैंड्स लिसनिंग में ना आए, सर अगर आ गए, अगर 9 बैंड्स आ गए तुम्हारे लिसनिंग में, तो कैश बैक मिलेगा तुम्हें। 9 out of 9 ले आओ और 2000 रुपए कैश बैक ले लो। कैश बैक देंगे हम आपको 2000 रुपए, आपका कैश बैक समझ लें या आपको रिवॉर्ड समझ लें। ये मेहनत हम किस लिए करते हैं? इसीलिए करते हैं कि आपके 9 बैंड्स आए, और आ सकते हैं क्योंकि आ चुके हैं ऑनलाइन सिस्टम में पढ़ने के बाद ही। ठीक है, 8 भी आ गए, 8.5 भी आ गए, 9 भी आ गए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपने आज की जितनी बातें सुनी, अब आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 के लिंक्स मुझसे व्हाट्सएप पर ले लीजिए, बुक ले लीजिए। 4 हफ्ते का सेशन प्रैक्टिस शुरू कर दे 31 अक्टूबर से। लेकिन मैं सभा की क्लास, सर आप वो ग्रुप में शेयर, मैं आपको व्हाट्सएप, ये मेरा नंबर आ रहा है, इस पे भी आप मुझे व्हाट्सएप कर दे, मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा जिस ग्रुप्स में आप ऐड हुए हैं। ठीक है, और कोई सवाल? मॉक टेस्ट 1 हफ्ते बाद, मैं इंशाल्लाह वादा नहीं कर रहा, वो वादे का जो वफाद है, लेकिन मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मॉक टेस्ट एक रेडी है। अगर आप देखना चाहें, मैंने शायद कुछ बच्चों को दिखाया भी था मॉक टेस्ट। मैंने वो मॉक टेस्ट बनाया जो मुझे कहीं नहीं मिला। मैंने कहा ऐसा मॉक टेस्ट बनाओ कि बच्चे को वाकई वो लगे हाँ भाई ये मॉक ही है। तो मॉक टेस्ट ये देखिए, आपके सामने भी एक मॉक टेस्ट मैंने बनाया था, मुझे अच्छा फीडबैक मिला कि सर अच्छी चीज आपने हमें दी है। उसके बाद किसी ने मांगा ही नहीं, टाइम ही नहीं है लोगों के पास प्रैक्टिस का। हम तो बना देंगे 40 मॉक टेस्ट। ये देखिए आपके मॉक टेस्ट आ गया। मॉक टेस्ट क्या होगा? पार्ट 1, 2, 3, 4 पूरा एक साथ चलेगा। ठीक है, और ये देखिए आपको ये मॉक टेस्ट कंप्लीट, मॉक टेस्ट 1 कहाँ से दिया है आपको नहीं पता, कौन सी बुक है आपको नहीं पता। ये मॉक टेस्ट शुरू हो गई, पीछे गोरा शुरू हो गया है। अब आपको ये जिस तरह से वो आपको टाइम देते हैं, बिल्कुल उसी तरह से टाइम दीजिए। टाइम देखे 20, 22, 24, 27 और ये टेस्ट खत्म। अब इसी टेस्ट के अंदर एक काम आपको करना है। आपको मैं एक आंसर शीट दूंगा, उसकी फोटोकॉपी करवा लीजिएगा। 40, 50, 60 करवा लीजिएगा। जितने दफा आप मॉक टेस्ट देंगे, आप बार बार तो नहीं बनाएंगे ना। अब 10 मिनट में आंसर्स को कॉपी करने की आदत डालो। नहीं मैं लिख लूंगी, मैं लिख लूंगी, अरे भाई नहीं लिख पाओगी। आखिर में 10 मिनट की प्रैक्टिस करो। अच्छा ये है, इसके जवाब तुम अब रफली लिखते रहो और उसके बाद उसको ट्रांसफर करो। ट्रांसफर करने में 10 मिनट होंगे। जब तक ये म्यूजिक बजता रहेगा, आपका 10 मिनट पूरे होंगे। 10 मिनट पूरे होने के बाद आपको कहीं नहीं जाना, आपको यही रहना है। अब आपको इसके आंसर्स भी दिख गए। अब आप अपने आंसर्स को चेक करेंगे। लो भाई, 4 से आ गए आज 26, और देखो बैंड्स स्कोर कितना है? 6.5, 6.5। और हर टेस्ट का रिकॉर्ड अपने पास देखो। पहला मॉक टेस्ट 6.5, दूसरा मॉक टेस्ट 6, तीसरा 7, 8वां 40वां 8.5, पेपर में 9 out of 9। 2000 रुपए दे दो सर।
बात समझ आ रही है? ये 40 मॉक टेस्ट इस पैटर्न में मैं तैयार कर रहा हूँ, क्या आपको चाहिए? Yes, sir. Sure. क्या आपको पहले, लेकिन भाई पहले क्या 4 हफ्तों की तैयारी करोगे जो 31 अक्टूबर से और 4 हफ्ते तक? क्या आप मेरे इस प्लान को फॉलो करेंगे? मैं सबक की क्लास पाबंदी से लेंगे। अगर पाबंदी देखो नहीं ले तो रिकॉर्डेड लेक्चर वो अपलोड करती है गूगल क्लासरूम में लिसनिंग का, वो सुनो। जिनकी लिसनिंग स्किल्स कमजोर है कि क्या क्या करें भाई, कैसे करें, नहीं समझ आ रहा, तो भाई सुन लो ना उनको, जा पूछ लो उनसे। मैं देखता हूँ लिस्टिंग में बच्चे कम नजर आते हैं भाई, स्कोर नहीं आएगा यार, नहीं आएगा स्कोर, प्रैक्टिस आप करते नहीं है, आप लोग मॉक टेस्ट देते नहीं है, आप रिकॉर्डेड लेक्चर सुनते नहीं है, फिर आप कहते हैं हाय अल्लाह हमें क्यों निकाला, हमारे नंबर क्यों कम आए। भाई प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। पहले था प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, मैन हटा दिया, दोनों के लिए कर दिया, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जो प्रैक्टिस करेगा वो परफेक्ट हो जाएगा। लिसनिंग और रीडिंग में 9 आउट ऑफ 9 आ सकते हैं, लेकर आओ, ताकि अगर राइटिंग में स्कोर कम भी आ जाए, स्पीकिंग में थोड़ा कम भी आ जाए, तो भाई ओवरऑल करके तुम्हारा 7.5 तो हो जाए ना जो तुम्हें चाहिए। तो लिसनिंग और रीडिंग पर ज्यादा एफर्ट्स करो। लोग कहते हैं लिसनिंग और रीडिंग की क्लास नहीं लेनी, स्पीकिंग और राइटिंग की देते। मैं कहता हूँ भाई लिसनिंग और रीडिंग को फोकस कर ले, क्योंकि राइटिंग और स्पीकिंग में तो आपके अंदर जो वायरस है ना, जो आपकी ग्रामर नहीं है, तो आप 4 हफ्तों में क्या कर लेंगे, ग्रामर आपकी इंप्रूव हो जाएगी, वोकैबुलरी आ जाएगी, स्पेलिंग्स इंप्रूव कर लेंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर आ जाएगा। अब बताओ 4 हफ्तों में क्या करोगे तुम? अकल इस्तेमाल करो। लिसनिंग और रीडिंग में ज्यादा मेहनत करोगे या राइटिंग और स्पीकिंग को पे ज्यादा एफर्ट्स करोगे? क्योंकि तुम्हें स्कोर ज्यादा लेकर आना है, तो स्कोर बढ़ाने का फॉर्मूला ये है कि लिसनिंग और रीडिंग में जान तोड़ मेहनत करो कि 8 आ जाए। 8 आ गए तो तुम्हारी राइटिंग और स्पीकिंग में तो आएंगे भाई 6.5 7, क्योंकि तुम 8 पर तुम्हारी अभी फिलहाल माजरत के साथ 8 वाली शक्ल बड़ी मुश्किल से हमें मिलती है राइटिंग के अंदर। क्यों? क्योंकि हमारे जो स्कूल लेवल जिस तरह से हमने पढ़ा है ना, हमारे स्कूल के अंदर हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर खराब है, हमारी वोकैबुलरी खराब, हमारी ग्रामर खराब, हमारे बच्चे को यही नहीं पता और लेटर के अंदर फॉर्मल क्या, इनफॉर्मल क्या, सेमी फॉर्मल क्या, हमें ऐसे रटवाए गए हैं। अब आकर पढ़ते हैं आर्गुमेंटेटिव एसे, यस और नो एसे, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, पैराग्राफ लिखने का सलीका नहीं सिखाया। अब हमें पता चलता है पैराग्राफ लिखना कैसे है। हमने कभी ग्राफ्स को सॉल्व नहीं किया, ग्राफ के पाई चार्ट स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा दिया, अब उसको बच्चा कह रहे लिखो, पैसे वाइज हमें आता नहीं है, लिखने वाली जबान पैसिव होती है वो उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, मॉडल वर्ब्स कंडीशनल्स की कोई नॉलेज नहीं है। तो कर लो भाई, कर लो राइटिंग और स्पीकिंग। अब ये जितनी मैंने बातें की इससे दिल बर्दाश्त नहीं होना है। आप लिसनिंग और रीडिंग को क्यों इग्नोर कर देते हैं भाई? वही तो आपका स्कोर इंप्रूव करते हैं। अभी जिस बच्ची का 8.5 आए, उसने लिसनिंग में 9 मार दिए, रीडिंग में 9 मार दिए, उसकी राइटिंग में कितने थे? 7। उसने कवर अप कर लिया, लेकिन ओवरऑल उसने 8.5 कर दिया उसको। उसके स्पीकिंग में 8 थे, क्योंकि उसकी वोकैबुलरी स्पेलिंग्स बुरी थी। उसका असर पड़ गया राइटिंग के ऊपर, सेंटेंस स्ट्रक्चर खराब था, पड़ गया असर उस पर। ग्रामर, ये स्पेलिंग्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर, वोकैबुलरी आपकी राइटिंग में सब पता चल जाता है, खुल के सामने आ जाता है। ठीक है बेटा, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आज का लिसनिंग का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मैं आपको जो मैंने वादा किया, आपको 28 लिंक्स दे आर रेडी, आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, आपको मैं लिंक्स भी फॉरवर्ड कर दूंगा, आपको बुक भी फॉरवर्ड कर दूंगा। मैं सबक की क्लास जरूर लें लिसनिंग की, क्योंकि वो बच्चे जो बिल्कुल बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है, उनको गाइडलाइन की जरूरत पड़ती है। देखो हर जगह टीचर जरूरी है। मैंने जब भी लिसनिंग का सेशन स्किप नहीं किया कि चलो बेटा नहीं अब तो जरूरत ही नहीं है। बहुत सारे इदारे लिसनिंग की क्लास नहीं देते, बस एक सेशन दिया अल्लाह हाफिज कर लो खुद ही। मैं कहता हूँ नहीं कर सकते खुद ही, टीचर जरूरी है। टीचर हर हफ्ते तुम्हें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करवा रही है, बुक 11 to 17 फॉलो करती है। आप उनके साथ जुड़े रहिए, वो आपको 7 बुक्स करवाएंगे। अभी 17 शुरू की है, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11 तक जाएगी वो। करो उनके साथ बैठ के, लेकिन आप अपना प्लान फॉलो करें, जो प्लान मैंने आपको बताया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। कल मेरे साथ आपका आइल्स रीडिंग का सेशन होगा। मैं सबा कल आपके साथ पार्ट 3 और पार्ट 4 डिस्कस करेंगे।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।